ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने उठा रखा है। पहले बता देता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, मजा आएगा आपको। सारे चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना। आज हम लोग का कौन सा दिन है? छठा दिन है। इसी तरह से सारे चैप्टर लगातार करके फिर सेट मारेंगे 40 वो सेट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो मेरे भाई, और आंसर पे ज्यादा गौर करना। ठीक है। द टीचर हु कॉक्ड सीबी, सीबी को टीचर ने पकड़ लिया था डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास, क्योंकि वो गार्ड से खेल रहा था, यानी कि कद्दू से खेल रहा था क्लास में। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो क्या करती है? अप्रिसिएट करती है कि डिप्रिसिएट करती है, अवॉर्ड करती है, पनिश करती है? तो क्या करती है मेरे भाई? पनिशमेंट दे देती है। पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा। और टीचर उसे पनिश कर देती है, सजा सुना देती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 2 नंबर का, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट टीबी टू हिज, यानी कि सीबी के खिलाफ टीचर उसकी ना कंप्लेन कर देती है। किसके पास कंप्लेन करती है? मदर के पास, यानी मम्मी के पास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, द आर्टिस्ट, ये जो आपका चैप्टर है ना, वह क्या है? तो वह एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। 4 नंबर का सवाल है, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट को किसने लिखा था? आपको बताना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? एस नोया, यानी कि सिग्गा नोया। एस नोया भी दे सकता है या सिग्गा नोया भी दे सकता है, तो पूरा नाम भी याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है। अगला 5 नंबर का सवाल है, सिग्गा नोया वॉज बॉर्न इन, सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ था? 1883 में। ऑप्शन नंबर सी याद हो गया होगा, 1883। बहुत बढ़िया। 6 नंबर का सवाल, सिग्गा नोया डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेरे भाई याद करते हुए चलना है यार। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सब चैप्टर करा रहा हूँ, तो मजे से। ही वॉज अ सेलिब्रेट जैपनीज, 7 नंबर का सवाल कह रहे हैं को जापानी लोगों के, जो जापानी लोग थे ना, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो किस चीज़ के लिए? क्या वो नोबेल के लिए, या शॉर्ट स्टोरी राइटर, या कौन सी चीज होगा? 7 का ऑप्शन नंबर। तो 7 में होगा एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर था वो सेलिब्रेट कर रहे थे उसके साथ में। सीबी वॉज अ सेलिब्रेटेड जैपनीज, सीबी जो लड़का था वो एक जैपनीज था जो कि सेलिब्रेट कर रहा था। वो क्या था बताना है आपको। तो 8 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट था। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक कलाकार। अगला सवाल है, सीबी पेरेंट्स न्यू डैट द ऑफन बाउट हिमसेल्फ, यानी 9 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है मेरे भाई, अच्छे से देखो चीज़ें करोगे ना तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, जब अच्छे से चीज़ें नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सीबी के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर खुद खरीदारी करता है। किस चीज़ की? तो गार्ड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कद्दू की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर में कद्दू से रिलेटिव ही सारी चीज़ें हैं। अगला 10 नंबर का सवाल है आपका, सीबी लिव्ड इन, सीबी कहाँ रहता है? टाउन में, विलेज में, सिटी में, या हार्बर टाउन में? कहाँ पर रहता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा डी, वो हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर का सवाल है आपका, वन कुड वॉक फ्रॉम द वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने मिनट का समय लगता था? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 मिनट टोटल समय लगते थे, 20 मिनट्स। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो कि 12 नंबर का सवाल है, सीबी न्यू एवरी प्लेसेस दैट सोल्ड, यानी कि देखो हर जगह सीबी नए नए जगह पे जाता था ना, नए नए जगह पे जाता था। तो किस चीज़ की बिक्री वाली की जगह पे जाता था? मतलब कोई भी अगर बेचता ना, क्या बेचता? सीड बेचता, बीज बेचता। जैसे गार्ड्स हो था, तो गार्ड से रिलेटिव कोई भी चीज़ बिकता ना, तो उससे रिलेटिव वो काम करता था, उसके पास चला जाता था। वन डे सीबी फाउंड अ पेसिलर गार्ड एट द शॉप, एक दुकान पर उसे एक मतलब गार्ड दिखा। एंड ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट हिम, वो बूढ़ी औरत जो बेच रही थी उससे पूछता है कि इसका दाम कितना है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बोलती है 10 सेन, 10 सेन दाम है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर का सवाल है, ही यूज टू बोर अ नीट बॉल इन द, यानी 14 नंबर सवाल कर रहा है कि वह एक साफ सुथरा मतलब बोर करता था ना। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? साइड ऑफ द गॉड, टॉप ऑफ द गॉड, बोथ साइड यानी दोनों तरफ, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं? तो 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा? बी नंबर, टॉप ऑफ द गार्ड, ऊपर की चीज़ों को बिल्कुल भी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से करके रखता था। अगला सवाल है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, 15 नंबर का सवाल कर रहा है कि उसने निकालने के लिए छेद किया था। ठीक है, तो किस में? सीड निकालने के लिए उसने छेद किया था। 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल है, वेन नेवर सीबी पास्ट थ्रू द मार्केट, जब भी वो मार्केट से गुजरता था,
ही सर्च फॉर द, वो किस चीज़ को देखते रहता था, वो क्या चीज़ ढूंढते रहता था मार्केट में, गार्ड्स ढूंढते रहता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 17 नंबर का सवाल है, सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी। सिगा नोया ने कौन सा स्टोरी लिखा है, द आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सीबी वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। सीबी एक 12 साल का लड़का था जो कि एक जापानीज था। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर का सवाल है, सीबी वॉज अ जापानीज बॉय। वो जापानीज बॉय था, बट वो कितने साल का था। देखो अभी ऊपर ही क्वेश्चंस कराया ना, मजा आया ना भाई। 12 साल का था, 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है, सीबी हॉबी वॉज कलेक्टिंग द। सीबी को किस चीज में मजा आता था, उसका हॉबी क्या था, क्या कलेक्ट करता था। तो गार्ड को कलेक्ट करता था। इसको मतलब कलेक्ट करने में, ढूंढने में, अपने पास रखने में मजा आता था। अगला सवाल है, सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। 21 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो याद करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ग्रुप से जुड़ो एंड दोस्तों में शेयर करो, मचा दो। सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। जो सीबी था ना, वो गहरी दिलचस्पी भी लेता था, मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखाता था किसमें, गार्ड में। 21 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर का सवाल है, सिगा नोया इज अ राइटर। सिगा नोया जो थे ना, वो एक लेखक तो थे, राइटर तो थे। किस तरह के राइटर थे, मतलब कहाँ के थे, इसमें पूछ रहा है। तो वो एक जापानीज थे। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर का है, वन डे सीबी वॉज कॉक्ड रेड हैंडेड बाई दिस टीचर। यानी 23 नंबर का सवाल कर रहा है कि एक दिन सीबी को ना उसके शिक्षक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। क्यों क्यों पकड़ा था, कौन टीचर था, मतलब टीचर का सब्जेक्ट बताना है कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। ठीक है, तो जो टीचर था ना, वो एथिक्स का था, एथिक्स का टीचर। ठीक है, और बेचारे सीबी को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। एथिक्स समझते हो ना, नैतिकता, नैतिकता जो पढ़ाते हैं टीचर, एक सब्जेक्ट होता है। सीबी बाउट अ इंच अ गार्ड ऑन अ ओल्ड वोमेन। एक बूढ़ी औरत से वो कितने इंच के गार्ड को लेता है, कितने इंच के गार्ड को खरीदता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच के गार्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 इंच के गार्ड होता है जो उसे खरीदता है। द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सीबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी। देखो एक टीचर उसकी बोला करती थी ना कि जो लड़का है ना, वो कमजोर है, बहुत ही कमजोर है पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो बहुत गुस्से से बोल रही थी, बहुत कमजोर है, पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इस तरह से। सीबी रीड्स एट स्कूल। जब सीबी स्कूल में भी होता था ना, ठीक है, तो वो पढ़ता था। ठीक है, ध्यान से देखो, मतलब कौन सा स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में। स्कूल का नाम बताना है बेसिकली। तो कौन सा स्कूल में पढ़ता था, वो प्राइमरी स्कूल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, अगला, सीबी गॉट्स गार्ड फॉर अ फ्यू। यानी 27 नंबर का सवाल कर रहा है कि सीबी को कुछ के लिए लौकी मिली थी, कितने रुपए में मिली थी, आपको बताना है। ठीक है, मतलब दाम बताना है उसका। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सेन में। वो जो गार्ड्स वो लेता था ना, वो कुछ 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 सेन में, फ्यू सेन, फ्यू सेन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 28 नंबर का सवाल है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरिडेंट क्वालिटीज इन। यानी 28 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि व्यक्ति को मतलब अंतर्निहित गुणों से प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे अंदर कोई इनहेरेंट, मतलब अंदर से तुम्हारे अंदर कोई क्षमता है, ठीक है, वो करना चाहते हो, तो किसी को ना प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, खासकर किन लोगों को प्रेरित करना चाहिए मेरे भाई, चिल्ड्रेंस को, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहता है, उसमें इंटरेस्ट है, तब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आपको। अच्छे तरीके से आगे देखो, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज। जो प्राइस था ना 5 इंच जो गार्ड था, 5 इंच का जो गार्ड था, उसका दाम कितना था। तो उसका जो दाम था ना, वो था 10 सेन, यानी 10 सेन। ऑप्शन नंबर सी 10 सेन, याद रखना। 30 नंबर का सवाल है, सीबीज फादर वर्क एट द शॉप। जो सीबी के पिताजी थे ना, वो कहाँ काम किया करते थे। तो जो थे ना मेरे भाई, वो एक कारपेंटर का काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए कारपेंटर, बढ़ई जो लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं। वॉज सेलिंग ड्राइड पर सॉरी परमिमंस एंड ऑरेंजेस। मतलब 31 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि सूखे पम्पकिन और संतरे बेच रहा था, वो कौन था। ठीक है, ये जो चीज़ें बेच रहा था, सेल कर रहा था, जो बेच रहा था, वो कौन था। वो एक ओल्ड ओमेन थी, वो एक बुढ़िया औरत थी। यहाँ पर ओमेन आ गया है, वो एक ओल्ड ओमेन थी, बुढ़िया थी। ठीक है, अगला सवाल,
द पोर्टर सोल्ड द गार्ड टू CB4, यानी कि एक पोर्टर ने ना सोल्ड किया था गार्ड को CB से, कितने रुपए में टोटल? तो 32 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? C, 50 इनमें टोटल गार्ड को बेच दिया था। ठीक है, अगला 33 नंबर का सवाल, इन अ शॉर्ट स्टोरी इनमें से क्या है? द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, 33 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रख लेना, आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, 6 नंबर का चैप्टर। CB हॉब्स द कलेक्टिंग आर्ट्स मेड हिज टीचर्स, तो टीचर्स क्या हो गई थी जब CB मान लो गार्ड से खेलता था, कलेक्ट करता था, तो उसके टीचर उसे किस तरह से हो गई थी? तो डिसपॉइंटेड हो गई थी, डिस्प्लीज्ड हो गई थी, डिस्प्लीज्ड, याद रखना, डिस्प्लीज्ड मतलब समझते हो ना, अप्रसन्न हो गई थी। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है खुश नहीं रहती थी उससे। ठीक है, अगला, CB पेरेंट्स नो डैट द ऑफन वेंट टू आउट बाई हिमसेल्फ, यानी कि जब भी CB अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाता था तो क्या लेने के लिए चल जाता था? गार्ड्स लेने के लिए कहीं भी चला जाता था। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला 36 नंबर का सवाल है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड्स अ वेल्थी कलेक्टिंग फॉरेन्स, जो कुरियर डीलर था ना वो कितने सेन में बेच देता है सभी गार्ड को? पूरा दाम बताना है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा, 600 रुपये में पूरा का पूरा सेल कर देता है। ठीक है मेरे भाई, कितने में? 600 रुपये में टोटल सेल कर देता है 600 रुपये में। तो ये सारे VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में, सारे चैप्टर्स करा दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। ग्रामर भी चल रहा है तुम्हारा, हिंदी इंग्लिश सब मैं भाई करा रहा हूँ। डू सब्सक्राइब।